Hi dear students, I hope you all are well and safe. Today we are going to discuss our next topic, rule of ray for ray diagram of image formation. जो इमेज फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड हमको रे के रूल्स पढ़ने हैं कि वो जब इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ सिंपल से रूल हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं उसके रे डायग्राम को ड्रॉ करके हम ये पता करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसा है। क्लियर? तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी से बेस्ड हम लोगों को इमेज जो फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर पे, इन्हीं में से हम दो रे को यूज करते हैं अपनी कन्वेंस के लिए। क्लियर? तो इन रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पहला है व्हेन रे comes parallel to the principal axis, अगर इंसिडेंट रे when incident ray comes parallel to the principal axis. Clear? दोनों के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर इंसिडेंट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे हमारी क्या हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो हमारी किसी एक पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होगी। क्लियर? ये इसका मुख्य फोकस होता है, ये इसका मुख्य फोकस होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहला रूल हमको यही जानना है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के उस मिरर के, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी वो फोकस से पास करेगी। क्लियर? यानी कि कोई आपतित किरण अगर क्या हो रही है तुम्हारे कॉनकेव मिरर पर आपतित हो रही है, कैसे? मुख्य अक्ष के परितः, मुख्य अक्ष के पैरेलल। क्लियर? यानी कि समांतर, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से पास करती हुई जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई रे हमारी पैरेलल आ रही है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी। क्लियर? जिसको हम फोकस जब उसको पीछे बढ़ाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। हाँ, तो जितनी पैरेलल रे आएंगी यहाँ से अगर हम देखें तो जो भी पैरेलल रे आएंगी वो इसी पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होगी जब रिफ्लेक्ट। क्लियर? तो उसी पॉइंट को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। क्लियर? तो पहला रूल ये है कि व्हेन इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस they after reflection they passes through focus। क्लियर? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस से पास करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम फोकस, जब फोकस से आएंगी, जब इंसिडेंट हमारी क्या होंगी फोकस से आएंगी, तो उस टाइम पे क्या होगा
जब फोकस से आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन के पश्चात यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अगर यहां से आती ये होगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप देखोगे कि जब इंसिडेंट रे हमारी क्या हो रही है, फोकस से पास करके आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। क्लियर? जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो रे आ रही है वो किस फोकस से पास करती हुई आ रही है। जैसे यहाँ पे फोकस से फोकस की तरफ जा रही है ना, फोकस वाले लाइन पे जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी या पैरेलल हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये दूसरा रूल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे जहां से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे वहां से नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल आई आर यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी इसी तरह है। हम हर रूल में ये रिफ्लेक्शन का रूल यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम ये समझ लें कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा रूल है, हाँ, ये क्या है दूसरा रूल, When incident ray comes from focus, जब फोकस से आएंगी या फोकस से पे आती हुई प्रतीत होंगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड रूल है हमारा, व्हेन इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी इंसिडेंट रे पास करेगी, तो हमको पता है किसी सर्कल में, है ना, किसी सर्कल में अगर उसके सरफेस पे उसके सेंटर से पास करता हुआ डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर? तो ये जिस स्फीयर से कट किया गया था उसी का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से अगर इस पे हम ड्रॉ करेंगे तो एक डायमीटर फॉर्म करेगी, या आप बोल सकते हैं 90 डिग्री फॉर्म करेगी। तो 90 डिग्री फॉर्म करेगी तो हमारा रिफ्लेक्शन किस तरह का हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन ये I और R जो हमको मिलते थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे सीधा। कहाँ पे? I हमारा 0 हो जाएगा, है ना, और R भी 0 हो जाएगा, तो सीधा यहाँ आएंगे और यही रिटर्न हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है रे वो सीधा उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। क्लियर? तो
इस केस में क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन they return back on the same path. क्लियर? थर्ड वाले में क्या होगा, जब इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब क्या होगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी तो उसी पे वो रिटर्न बैक हो जाएंगे। क्लियर? इस केस में हमारा आई जो होगा वो 0 होगा, r = 0 होगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग लास्ट देख लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स, हमको इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है, इन्हीं चारों रूल को लेकर हमको उन्हीं में से किसी दो को अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग, हम इन्हीं दो को यूज करके इमेज फॉर्मेशन जो है देखते हैं मिरर के। क्लियर? तो फोर जो मिलेगा हमारा, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन, तो इंसिडेंट रे हमारी क्या होगी, पोल पर